एनडीए की सरकार अब कुछ ही देर में फैसला होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का संसदीय बोर्ड में नेता चुना जाएगा। लेकिन हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर भारती मेहता हैं, जो कि जदयू के महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब तो आप लोग खुश हैं एनडीए की जिस तरीके से सरकार बनी है, लेकिन कुछ ना कुछ थोड़ी सी दिक्कत तो हुई है। नहीं, सबसे पहले तो मैं जनादेश का सम्मान करती हूँ और बिहार और भारत की जनता के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमारे किए गए कार्यों पे अपना मुहर लगाकर अपना आशीर्वाद एनडीए गठबंधन को दिया है। इसके लिए हम आभारी हैं और विशेष तौर पर आधी आबादी के आभारी हैं, जिसकी रिपोर्ट आप लोगों ने लोकतंत्र के चौथे खंभे की तरफ से भी दी और निर्वाचन आयोग का भी रिपोर्ट आया कि प्रत्येक लोकसभा में 6 से 11% जो है महिलाओं ने अधिक मतदान किया, तो हम आभारी हैं उनके प्रति भी। लेकिन विपक्ष कहते हैं कि हमने जिस तरीके से 17 महीने 17 साल का नारा दिया, हमने एक ही चीज़ को लेकर रहा, रोजगार, और प्रदेश में किस तरीके से रोजगार लाया जाए और नौकरी कैसे दिया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और जनता दल वो हो जाएगा। लेकिन 9 सीटों का नुकसान है आप दोनों को, जदयू और बीजेपी को। देखा जाए, पहले एनडीए गठबंधन 40 में से 39 सीटों के साथ बिहार पर काबिज थी, तो निश्चित तौर पर अगर हम किसी एग्जाम में 90% लाते हैं तो अगले एग्जाम में हमारी कोशिश रहती है कि हम 100% का लक्ष्य रखें। हम लोगों ने 39 पे हम थे, हमने 40 का लक्ष्य रखा था और हमें उसमें 30 सीट प्राप्त हुए। तो ये कहना, और आपका जो कहना है कि विपक्ष कह रही है कि 17 साल बनाम 17 महीने का, तो विपक्ष जो है उसने सुरक्षा से घिर गए हैं कि अगर चुनावी समीक्षा की बात की जाए तो उन्होंने तो एक भी अल्पसंख्यक समाज के नेता को अपने साथ नहीं उड़ने दिया। वो पहले मेरे पिता नेता थे, अब मैं नेता बनूं, उसके बाद मेरी दीदी नेता बने। इसके अलावा तो उस परिवार को कोई राजनीति का कोई दृष्टि नहीं है उनके पास, और उसका परिणाम उन्होंने भुगता भी। खैर, ये उनका विषय है। हम पुनः आभारी हैं बिहार की और भारत की जनता के प्रति कि उन्होंने बहुमत हम लोगों को दिया और सरकार हमारी दिल्ली में बनने जा रही है। मुख्यमंत्री जी दिल्ली में हैं और अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री के शपथ के बाद ही वो वापस लौटेंगे। डटे हुए हैं दिल्ली में। क्या मंत्रिमंडल में आप लोगों को कितनी पद का है कि कितने जगह मिलेगा आप लोगों को वहाँ पर? देखा जाए, आंकड़ों का गणित तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि शुरू से ही माननीय नीतीश कुमार जी का ये कहना रहा है कि हम पद के विषय के लिए कभी नहीं सोचते हैं। एनडीए के साथ हम कल भी मजबूती से साथ थे और आज भी मजबूती से साथ हैं। हाँ, ये निश्चित तौर पे हम लोगों का रहेगा कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और हमेशा से हमारा डिमांड रहा है कि स्पेशल कैटेगरी इसके लिए अनाउंस हो, तो बिहार के हित में जो चीज़ें हों वो हम चाहेंगे कि बिहार को मिले। और आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी भी, चूँकि स्वाभाविक है अभी कल वहाँ प्रधानमंत्री का ओथ होना है और मंत्रिमंडल में संख्या क्या रहेगी ये मैं नहीं कह सकती, मगर निश्चित तौर पर भागीदारी तो हम लोगों की भी रहेगी। तो ऐसे मौके पर स्वाभाविक है कि देश की राजधानी में आदरणीय नीतीश कुमार जी बने हुए हैं। बड़ी एक्टिव है। संसद भवन कुछ देर पहले भी पहुँचे थे, हमने वीडियो भी देखा है नीतीश कुमार साहब। देखा जाए, आपके इस वाक्य के लिए आभार कि आप कहते हैं कि इतने सक्रिय दिख रहे हैं। चूँकि बुरा मत मानिएगा, यही लोकतंत्र का चौथा खंभा 20 दिन पहले कुछ और कहता था हमारे नेता के प्रति। तो देखा जाए, ये जनमत किसी नेता के चेहरे पे चमक लाता है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी भी, मैंने पहले ही आभार प्रकट किया कि जो जनादेश मिला है आदरणीय नीतीश कुमार जी को, इसके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। हाँ, एक महत्व के सहयोगी के तौर पर हम उभर के आए हैं, तो निश्चित तौर पर हमारी जो सक्षम भूमिका है वो हम मंत्रिमंडल में निभाने के लिए वहाँ सक्रिय हैं। एक मीसा भारती हो, चाहे मनोज झा हो, तेजस्वी प्रसाद यादव हो, लेकिन बड़ी सॉफ्ट, कुछ भी उनको लेकर बयान नहीं दे रहे। क्या कुछ वैसा? देखा जाए, ये अब मुझे तो नहीं लगता, मगर आप एक पत्रकार के नाते अगर कह रहे हैं तो मैं आपकी बात मान भी लूँ। तो अब कहना नहीं चाहिए, मगर जिन सर्वनामों से इन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को विभूषित किया था, किसी भी पढ़े लिखे, राजनीति की बात जाने दे, आम सामाजिक जीवन में भी किसी युवा को अपने किसी
उम्र के बड़े व्यक्ति के लिए इस तरह के वाक्य और सर्वनामों का उपयोग नहीं करना चाहिए था। और जिस तरह का सर्वनाम का उपयोग लालू प्रसाद जी के तमाम बेटे बेटियों ने किया, उसका उत्तर हमने नहीं, बिहार की जनता ने दिया। और उनकी बेटियां उनको गलत सर्वनाम से विभूषित कर रही थी और बिहार की बेटियों और महिलाओं ने इसका उत्तर लालू परिवार को दिया। इसलिए इस बिंदु पे मैं कहूँगी कि कोई सॉफ्ट क्यों है नहीं है ये उनका विषय है, क्योंकि निश्चित तौर पर जनादेश की स्थिति देखने के बाद स्वाभाविक है कि उनके मुंह पे चुप्पी लग जाएगी। मेहता को इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम लोग एनडीए के साथ मजबूत